अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू मैथ लर्निंग प्लेटफॉर्म। जैसा कि आप लोग जानते हैं, लास्ट वीडियो में हमने एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व किया था। उसके जो रिमेनिंग 2 पार्ट थे, पार्ट नंबर 5 और 6, और लास्ट पे उस वीडियो के लास्ट पे मैंने आपको होमवर्क के लिए 2 क्वेश्चन भी दिए थे। उन दोनों क्वेश्चन का जो सोल्यूशन था, मैंने आपको बोला था कि मैं आपके साथ शेयर करूँगा। तो वो जो दोनों क्वेश्चन मैंने आपको दिए थे, ये मैंने उनका सोल्यूशन सॉल्व किया हुआ है। आप इसको देख के तो अपना जो आंसर है और अपने जो स्टेप्स हैं वो वेरीफाई कर सकते हैं। और बेशक आप इसका स्क्रीनशॉट लेके तो आप क्या कर सकते हैं, इसको अपना आंसर जो है इसको क्या कर सकते हैं, वेरीफाई कर सकते हैं। आज हम जो एक्सरसाइज 1.1 है उसका क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे, जो कि हमारे पास है कि कंप्लीटिंग स्केयर से हमने क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, तो फैक्टराइजेशन में हमने एक बार नोट की थी कि हम फैक्टर्स वगैरह तब बनाते थे जब हम उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करते थे। अगर आपको मैं बुक से ये क्वेश्चन दिखाऊं तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 के टोटल 10 पार्ट्स हैं, और हम इनमें से जो पार्ट्स फर्स्ट ऑफ ऑल सॉल्व करेंगे उनको मैं आपको बता देता हूँ। पार्ट नंबर 1 करेंगे, 3 करेंगे, उसके बाद 5 करेंगे, 6, 8 और 7। ये वाले पार्ट्स पहले करेंगे, वो इस वजह से क्योंकि ये अगर आप देख सकते हैं ये सारे जो हैं न्यूमेरिकल वैल्यूज़ में हैं। उसके बाद जैसे आप देखें पार्ट नंबर 2 और 4 है, ये अल्फ़ाबेट्स में। एक दफ़ा जब हम नंबर्स वाले जो हैं उनको सॉल्व कर लेंगे, अच्छे से समझ लेंगे, फिर हम इन अल्फ़ाबेट्स की तरफ मूव करेंगे। ठीक है, तो एक सीक्वेंस के साथ इजी टू डिफ़िकल्ट इस तरह से हम इनको सॉल्व करेंगे, ताकि आपके माइंड में कोई कन्फ्यूजन ना रहे, आपको अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हो। तो ये जो कंप्लीटिंग स्केयर वाला मेथड है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पंजाब बोर्ड में इसमें लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जाता है, अक्सर चैप्टर 1 से लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जाते थे, कंप्लीटिंग स्केयर का पूछ लिया जाता है, और फेडरल बोर्ड में एज ए शॉर्ट क्वेश्चन ये पूछा जाता है। तो हमने इसको बहुत तवज्जो से करना है। इसमें कुछ स्टेप्स होंगे, उन स्टेप्स को आपने अच्छे से फॉलो करना है कि किस तरीके से हम इसको डील करते हैं। सबसे पहला स्टेप ये होगा कि आपने ना एक्स स्केयर का जो कोफिशिएंट है ना उसको 1 बनाना है। अगर ये ऑलरेडी 1 होगा तो आप पहला स्टेप नहीं करेंगे। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं तो 7 है, तो आप क्या करेंगे, डिवाइडिंग बोथ साइड बाय 7, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 7। तो 7 से जब डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 7x स्केयर डिवाइड बाय 7 प्लस 2x डिवाइड बाय 7 माइनस 1 डिवाइड बाय 7 इज इक्वल टू 0 डिवाइड बाय 7। तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास रह जाएगा एक्स स्केयर प्लस 2 डिवाइड बाई 7 इज इक्वल टू एक्स माइनस 1 डिवाइड बाई 7 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ तक आपका जो एक स्टेप है ना वो क्लियर हो जाता है कि आपने एक्स स्केयर का जो कोफिशिएंट है ना उसको 1 बनाना है। अब सेकंड स्टेप आपके पास क्या होगा कि आपने जो कॉन्स्टेंट टर्म होगी ना उसको दूसरी साइड पे शिफ्ट करना है। ठीक है, तो यहाँ पे कॉन्स्टेंट टर्म में एक्स स्केयर प्लस 2 डिवाइड बाई 7 एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस 1 बाई 7 है, तो दूसरी साइड पे जाके प्लस 1 बाई 7 हो जाएगा। तो यहाँ तक आपके 2 स्टेप क्लियर हो गए। पहला स्टेप क्या था कि एक्स स्केयर का कोफिशिएंट आपने 1 बनाना है। दूसरा स्टेप क्या था कि आपने जो कॉन्स्टेंट टर्म है जो कि एक्स और एक्स स्केयर के बगैर होगी उसको दूसरी साइड पे आपने क्या करना है, शिफ्ट करना है। अब इस क्वेश्चन का सबसे मेन स्टेप और तीसरा स्टेप उसको आपने बहुत तवज्जो से समझना है। आप देखें कि आपने x का जो कोफिशिएंट होगा जो कि यहाँ पे 2/7 है, x का जो कोफिशिएंट है जो कि क्या है 2/7 है, इसको आपने क्या करना है 2/7 को मल्टीप्लाई करना है 1/2 से। कुछ टीचर्स या कुछ लोग इसको ऐसे भी समझाते हैं कि आपने 2 से डिवाइड करना है, तो वो 2 से डिवाइड वाला मैंने इस वजह से नहीं बताया क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे फ्रैक्शन है, तो हम जब डिवाइड में लिखेंगे तो बेसिकली इस तरह से लिखा जाएगा। तो इससे कुछ स्टूडेंट क्या होते हैं, कंफ्यूज होते हैं। तो आपने इस तरह से याद रखना है कि आप जो एक्स का कोफिशिएंट है ना, एक्स का कोफिशिएंट है उसको किससे मल्टीप्लाई करना है 1/2 से। मैं इधर लिख भी देता हूँ कि कंप्लीट स्केयर आपने कैसे बनाना है। जो कोफिशिएंट ऑफ एक्स है उसको आपने मल्टीप्लाई करना है 1/2 से। तो अब जब हम इसको सोल्व करेंगे 1/2 से, इसको अगर मैं क्लियर करके लिखूं तो एक्स का कोफिशिएंट था 2/7, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1/2 से। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो ये 2 1 2 2 1 2, तो बाकी रिमेनिंग आंसर बचा 1 डिवाइड बाई 7। अब ये जो रिमेनिंग आंसर होगा ना इसका आपने स्केयर दोनों साइड पे ऐड करना है। तो अब आप यहाँ पे लिखेंगे एडिंग 1 डिवाइड बाई 7 स्केयर ऑन बोथ साइड। तो दोनों साइड पे ये जो आपका आंसर आया इसको आपने दोनों साइड पे लिख देना, तो ये आ जाएगा एक्स स्केयर प्लस 2 डिवाइड बाई 7 एक्स प्लस 1 डिवाइड बाई 7 का स्केयर इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई 7 प्लस 1 डिवाइड बाई 7 का होल स्केयर। अब अगर आप जब ये स्केयर आपने अच्छे से सॉल्व कर लिया और ऐड कर दिया
तो आप यहाँ पे नोट करेंगे कि लेफ़्ट साइड पे ना आपके पास दो तरह का फॉर्मूला बनेगा, या तो आपके पास बनेगा a प्लस बी का होल स्केयर और या फिर आपके पास बनेगा a माइनस बी होल स्केयर। अगर आपके पास ये बनता है तो आपके पास टर्म कौन कौन सी होनी चाहिए, आपके पास टर्म होंगी a स्केयर प्लस 2ab प्लस बी स्केयर। और अगर आपके पास माइनस का बनता है तो आपके पास टर्म्स होंगी a स्केयर माइनस 2ab प्लस बी स्केयर। तो अब आप यहाँ पे देखें तो आपके पास a स्केयर भी है और b स्केयर भी है, ये 2ab भी है। तो अगर आप इसको बनाना चाहते हैं, मतलब इन डिटेल लिख के फॉर्मूला बनाना चाहते हैं तो आपकी मर्ज़ी है, नहीं तो मैं आपको बल्कि डिटेल वाला स्टेप कर देता हूँ, आपकी मर्ज़ी, आपने करना होगा। इसको आप लिखें ऐसे, फर्स्ट नंबर का स्केयर, सेकंड नंबर का स्केयर, और यहाँ पे आप लिखेंगे मल्टीप्लाई बाय 2, यहाँ से देके आपने साइन लिखना है, फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई बाय सेकंड नंबर। तो देखें आप इस एक्सप्रेशन को सोल्व करेंगे तो आपके पास ये वाली टर्म आएगी। इस साइड पे आप सिंप्लीफिकेशन कर लें, 1 डिवाइड बाई 7 प्लस 1 डिवाइड बाई 7 का स्केयर क्या होता है 49 और 1 का स्केयर 1। ठीक है, तो इस तरह से ये स्टेप आपने करना होगा तो कर सकते हैं। ये देखें a स्केयर प्लस b स्केयर प्लस 2ab, तो जब आप इसको क्लोज करेंगे तो ये आपके पास किसका फॉर्मूला आएगा, ये आपके पास आ जाएगा a प्लस बी। a प्लस बी का मतलब है a आपका होगा x और b आपका होगा 1/7 और इसका होल स्केयर इज इक्वल टू, इन दोनों को कैसे सोल्व करेंगे, दो ऑप्शन है इनको सोल्व करने, या तो आप इनका एलसीएम ले लें या फिर इनका डिनोमिनेटर सेम बना लें। तो हम ना इनका डिनोमिनेटर सेम बना के इसको क्या करते हैं, सोल्व करते हैं, जो कि आपने प्रीवियस क्लासेस में करते हैं। तो 7 और 49 का जो एलसीएम है वो क्या आएगा, आपके पास कैलकुलेटर भी है, जिनके पास अच्छा कैलकुलेटर होगा वो इसको सोल्व करेंगे तो कैलकुलेटर आपको डायरेक्ट इसको सिंप्लीफाई करके आंसर दे देगा। तो कैलकुलेटर पे जब आप 1/7 और 1 डिवाइड बाई 49 को सोल्व करेंगे ना, तो आपके पास जो डिनोमिनेटर है वो आएगा 49 और न्यूमिनेटर में आपके पास 8 आ जाएगा। तो ये आपने कैलकुलेटर से इसको क्या करना है, इसको सोल्व कर लेना है। ठीक है, अब आप देखें कि इस वजह से इस मेथड को कंप्लीटिंग स्केयर बोला जाता है, क्योंकि इसमें जब आप एक्स कोएफिशिएंट को 1/2 से मल्टीप्लाई करके लिखते हैं ना, तो जो आंसर आता है उसका स्केयर जब दोनों साइड पे ऐड करते हैं तो आपके पास इस साइड पे लेफ्ट साइड पे क्या होता है, स्केयर कंप्लीट होता है। अब आप देखें, अब हमने तो इसको सोल्व करना है, सोल्व करने का मतलब एक्स की वैल्यू निकालनी है, लेकिन एक्स स्केयर के अंदर है, ये जो स्केयर लिखा मैंने। तो आप इस स्केयर को ख़त्म करने के लिए क्या करेंगे, लिखेंगे टेकिंग स्केयर रूट ऑन बोथ साइड, टेकिंग स्केयर रूट ऑन बोथ साइड, दोनों साइड पे आप क्या करेंगे, स्केयर रूट फाइंड करेंगे। तो आ जाएगा x प्लस 1 डिवाइड बाई 7 का स्केयर और इसके ऊपर क्या आ जाएगा, स्केयर रूट, और इस साइड पे भी 8 डिवाइड बाई 49, इस साइड पे भी स्केयर रूट। तो आप जब इसको सोल्व करेंगे स्केयर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो बाकी आपके पास क्या बचेगा, बाकी आपके पास बचेगा x प्लस 1 डिवाइड बाई 7 और इस साइड पे देखें क्या बचेगा 8। आपको पता है किसी भी नंबर का स्केयर नहीं होता, तो 8 को जब आप कैलकुलेटर पे सॉल्व करेंगे, ठीक है, फिर वही बात आती है कि अगर आपके पास अच्छा कैलकुलेटर है तो वो आपको डायरेक्ट आंसर देगा, वरना फिर आपको कैलकुलेशन काफ़ी हद तक खुद करना पड़ेगी। 8 को जब आप सॉल्व करते हैं, आपको पता है 8 को हम क्या लिख सकते हैं, 8 को लिख सकते हैं 4 मल्टीप्लाई बाई 2। तो 4 जो है उसका स्केयर रूट क्या आ जाएगा आपके पास 2, और ये जो 2 है ये स्केयर रूट के अंदर ही रहेगा, और 49 का स्केयर रूट क्या होता है 7। और आपको पता है जब भी हम किसी नंबर का स्केयर रूट फाइंड करते हैं हमें प्लस माइनस लगानी होती है। ठीक है, तो अब आप देखें कि यहाँ पे अगर आप गौर से देखें तो आपका जो स्केयर रूट है ना वो कंप्लीट सोल्व नहीं हुआ। तो जब आपका स्केयर रूट आंसर में सोल्व नहीं होगा तो आप उसको बजाय इसके कि एक दफ़ा प्लस एक दफ़ा माइनस लिखने की बजाय आप क्या करेंगे, एक ही दफ़ा लिखेंगे। हमें x का आंसर चाहिए तो ये जो 1/7 इसको दूसरी साइड पे ले जाएंगे, तो x इज़ इक्वल टू पहले ये टर्म लिखेंगे 2 स्केयर रूट 2 डिवाइड बाई 7 और इधर आ जाएगा -1/7। तो इन दोनों के आप देख सकते हैं डिनोमिनेटर सेम है, तो डिनोमिनेटर एक दफ़ा लिखेंगे और न्यूमिनेटर को इकट्ठा करके लिखेंगे +-2 स्केयर रूट ऑफ 2 -1। तो जब आप इसको अच्छे से अरेंज करके लिखेंगे -1 पहले लिख देंगे +-2 स्केयर रूट ऑफ 2 डिवाइड बाय 7। तो ये मज़ीद सिंप्लीफाई नहीं हो रहा, तो यही आपका क्या होगा, सोल्यूशन सेट होगा -1 +-2 स्केयर रूट ऑफ 2 डिवाइड बाय 7। तो इस तरीके से हमने क्या किया, जो इसका जो फर्स्ट पार्ट है उसको क्या कर लिया, सोल्व कर लिया बाय कंप्लीटिंग स्केयर। अब हम इसका थर्ड पार्ट सोल्व करेंगे, पार्ट नंबर 3 सोल्व करेंगे, जो कि हमारे पास है 11x स्केयर -34x + 3 = 0। बेसिकली जो कंप्लीटिंग स्केयर वाला मेथड है ना, ये इसलिए बनाया गया था कि कुछ क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे पास होती हैं कि जिनके फैक्टर्स नहीं बनते। ठीक है, जिनके फैक्टर्स नहीं बनते फिर हम उनको कंप्लीटिंग स्केयर या क्वाड्रेटिक फार्मूले से सोल्व कर लेते हैं। तो जैसे हमने इसका पहले पार्ट नंबर 1 किया और मैंने आपको बुक से दिखाया था कि हम कुछ पार्ट्स पहले करेंगे,
वो वाले पार्ट्स पहले करेंगे जिनमें अल्फ़ाबेट्स इन्वॉल्व नहीं होंगे, ताकि अच्छे से आपका पहले एक रिदम बन जाए, एक सीक्वेंस बन जाए आपकी क्वेश्चन को सॉल्व करने, फिर हम अल्फ़ाबेट्स की तरफ आएंगे। तो पार्ट्स मैं आगे पीछे करवाऊँगा, लेकिन आपने करवाऊँगा इंशाल्लाह सारे, लेकिन आपने इनको अच्छे से क्लियर करना है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है ये 1 होना चाहिए। और पहले आपने इससे भी पहले जो काम देखना है ना, वो ये देखना है कि क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो यस, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है। उसके बाद आप इस पर जो इसके स्टेप्स हैं ना वो अप्लाई करेंगे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे डिवाइडिंग बोथ साइड बाय 11 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 11x² डिवाइड बाई 11 माइनस 34 डिवाइड बाई 11x प्लस 3 डिवाइड बाई 11 इज इक्वल टू 0 डिवाइड बाई 11। ठीक है, तो ये 11 से 11 कैंसिल हो गया, तो x² माइनस 34 डिवाइड बाई 11x प्लस 3 डिवाइड बाई 11 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ तक आपका पहला स्टेप कंप्लीट हो गया, जो कि हमने x² का कोफिशिएंट क्या था 1 बनाना था। अब सेकंड स्टेप मैंने आपको ये बताया था कि क्या करना है, 34 डिवाइड बाई 11x, ये जो कॉन्स्टेंट टर्म होगी ना इसको दूसरी साइड पे ले जाएंगे। ठीक है, जो कॉन्स्टेंट टर्म होगी उसको क्या करेंगे कि इक्वल की दूसरी साइड पे हम क्या कर देंगे, शिफ्ट कर देंगे। अब इस क्वेश्चन का सबसे मेन स्टेप वो ये है कि x का आपने कोफिशिएंट लिखना है। वो आपकी मर्ज़ी है कि आप प्लस के साइन के साथ लिखें या माइनस के साथ लिखें। आपको पता है जब वो स्क्वायर लिखेंगे हमने उसका स्क्वायर ऐड करना होता है, तो वो प्लस का स्क्वायर लें या माइनस का स्क्वायर लें तो दोनों का आंसर सेम आता है। ये मैंने इसका कोफिशिएंट लिख दिया। अब इस कोफिशिएंट को हमने किससे मल्टीप्लाई करना होता है, 1/2 से। तो 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए कोई सिंप्लीफिकेशन होती है, यस सिंप्लीफिकेशन होती है। 2 1 2 और 2 17 34। तो आपके पास आंसर आ जाएगा 13 डिवाइड बाई 11। तो ये जो आंसर है जिसको मैंने सर्कल किया, इसका अपने स्क्वायर दोनों साइड पे क्या करना है, ऐड करना है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे एडिंग 17 डिवाइड बाई 11 स्क्वायर ऑन बोथ साइड, यानी दोनों साइड पे हम क्या करेंगे 17 डिवाइड बाई 11 का जो स्क्वायर है वो क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो जब हम ऐड करेंगे x² माइनस 34 डिवाइड बाई 11x प्लस 17 डिवाइड बाई 11 का स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 3 डिवाइड बाई 11 प्लस इस साइड पे भी आपने ऐड करना है। क्योंकि आपको पता है कि मैथ का रूल है कि जब हम कोई काम करते हैं तो खुद से करते हैं, मतलब मल्टीप्लाई किया तो डिवाइड भी करेंगे, ऐड किया तो सब्ट्रैक्ट भी करेंगे। तो इसलिए अगर एक साइड पे ऐड किया तो दूसरी साइड पे भी आपने ऐड करना, ताकि वो ये जो इक्वलिटी है ये बैलेंस रहे। तो अब आप देखें कि इस साइड पे मैंने आपको बताया था कि इस साइड पे आपके पास फार्मूला बनेगा या तो a+b का या a-b का। तो वो कैसे आपको पता चलेगा फार्मूला, जैसे लास्ट पार्ट में मैंने आपको बताया था कि इसको आप डिटेल फॉर्म में भी लिख सकते हैं, और अगर नहीं उस तरह से लिखना चाहते तो आप डायरेक्ट इसको कैसे लिखेंगे, जो दोनों आपके स्क्वायर होंगे उन दोनों टर्म को आपने लिख देना है। ठीक है, यहाँ से दे के आपने साइन लिख देना है, ठीक है, और ऊपर लगा देना स्क्वायर। अगर आप इसकी डिटेल फॉर्म देखेंगे तो वो डिटेल फॉर्म कुछ इस तरीके से आप बनाएंगे, फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर, फिर इधर आप लिखेंगे -2 फर्स्ट वैल्यू और सेकंड वैल्यू और प्लस सेकंड वैल्यू का स्क्वायर। तो इस तरीके से आप ये स्टेप लिख के भी इसको उसके बाद ये स्टेप कर सकते हैं डायरेक्ट भी। अब इस साइड पे हम सिंप्लीफिकेशन करेंगे, -3 डिवाइड बाई 11 प्लस 17 का स्क्वायर ओपन करेंगे तो 289 आएगा, और 11 का स्क्वायर ओपन करेंगे तो 121 आएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे इस साइड पे तो ऐसे रहने देंगे, और ये जो राइट साइड है इस साइड पे कुछ सिंप्लीफिकेशन करेंगे। इसको आप कैलकुलेटर पे लिखेंगे, जिनके पास अच्छा कैलकुलेटर होगा वो इसका डायरेक्ट आंसर दे देगा, और अगर अच्छा कैलकुलेटर नहीं है तो फिर आपको बहुत सारी कैलकुलेशन उससे डील करना पड़ेगी। तो इसका जो एलसीएम है वो क्या आएगा 121। तो 11 का टेबल कहाँ तक पढ़े 121 आता है, तो ऊपर कुछ आपकी कैलकुलेशन कुछ इस तरीके से आएगी। ये कैलकुलेशन आपने खुद सॉल्व कर लेनी है कैलकुलेटर पर। तो इसको सॉल्व करने के बाद आपका जो आंसर है वो आएगा 256 डिवाइड बाई 121। तो इस साइड पे x माइनस इस साइड पे आपका जो आंसर है वो क्या आएगा 17 डिवाइड बाई 11 का स्क्वायर। अब आप देखें कि इस साइड पे जितनी हम सिंप्लीफिकेशन कर सकते थे वो हमने कर ली। ये मैं दोबारा बता देता हूँ कि ये जो सिंप्लीफिकेशन है यहाँ से ये और उसके बाद ये आपने कैलकुलेटर से खुद सॉल्व करनी है। ठीक है, 10th क्लास के आप स्टूडेंट होंगे तो इतनी कैलकुलेशन तो आप सॉल्व कर ही सकते हैं। तो ये देखिए अब हम क्या करेंगे, स्क्वायर को ख़त्म करना चाह रहे हैं तो हम क्या करेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, तो हम दोनों साइड पे क्या करेंगे, स्क्वायर रूट ले लेंगे। तो जब दोनों साइड पे स्क्वायर रूट लेंगे, जब लेफ़्ट साइड का स्क्वायर रूट लेंगे तो ये हो जाएगा x माइनस 17 डिवाइड बाई 11 का
स्केयर इज़ इक्वल टू 256 डिवाइड बाई 121 का स्केयर रूट, और इस साइड पे भी स्केयर रूट। तो ये स्केयर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो x माइनस 17 डिवाइड बाई 11 इज़ इक्वल टू प्लस माइनस 256 किसका स्केयर होता है, 256 आपके पास होता है 16 का स्केयर, और 121 होता है 11 का। ये भी आप कैलकुलेटर से फाइंड कर सकते हैं। और प्लस माइनस इस वजह से लगाया, आपको पता है कि जब भी हम प्लस वाली टर्म का स्केयर करते हैं या माइनस वाली का स्केयर करते हैं तो आपके पास आंसर दोनों सेम आते हैं। अब आप देखें कि जिस तरह पिछले क्वेश्चन के सोल्यूशन में था, जो कि अगर मैं आपको दिखाऊं तो वो कुछ इस तरीके से था, ये आपका आंसर आया था। इसमें स्केयर रूट कंप्लीट सॉल्व नहीं हुआ था, तो मैंने आपको बताया था इसको आप 2 पार्ट में लिखने की ज़रूरत नहीं है, हम बस इसको उधर शिफ्ट कर दिया था। लेकिन ये वाला जो क्वेश्चन है इसमें हमारे पास क्या हो गया कि पूरा स्केयर रूट सॉल्व हो गया। तो आप इसको 2 पार्ट्स में लिखेंगे, x माइनस 17 डिवाइड बाई 11 इज़ इक्वल टू 16 डिवाइड बाई 11, और x माइनस 17 डिवाइड बाई 11 इज़ इक्वल टू माइनस 16 डिवाइड बाई 11। तो एक आंसर प्लस वाला अलग कर लिया, माइनस वाला अलग कर लिया। तो अब x की वैल्यू चाहिए, तो 16 डिवाइड बाई 11 ये प्लस हो जाएगा, और दोनों के डिनोमिनेटर अगर सेम हो तो हम क्या कर सकते हैं, डिनोमिनेटर को एक दफ़ा लिख के न्यूमिनेटर को ऐड कर सकते हैं। तो इसका आंसर आएगा 33। तो 33 को जब हम 11 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 3। तो एक आंसर ये हो गया, ठीक है। उसके बाद आप इस साइड पे देखें तो ये जो माइनस 17 डिवाइड बाई 11 है, इसको जब दूसरी साइड पे शिफ्ट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। और यहाँ पे भी अगर आप गौर से देखें दोनों के जो डिनोमिनेटर हैं वो सेम है, तो डिनोमिनेटर को एक दफ़ा लिख के न्यूमिनेटर को आप ऐड कर दें तो आंसर आएगा x इज़ इक्वल टू -1/11। तो इस तरीके से ये 2 इसके आंसर आ गए। अब हम इसको सोल्यूशन सेट की फॉर्म में लिख देंगे, तो -1/11 एंड 3। तो ये इसका क्या आ जाएगा, सोल्यूशन आ जाएगा। तो नेक्स्ट हम इसका एक और पार्ट करते हैं सॉल्व। अच्छा, यहाँ पे अगर आप गौर से देखें तो एक छोटी सी मिस्टेक है, उसको आप क्लियर कर लीजिएगा। यहाँ पे मैंने लिखा -1, तो आंसर हमारे पास आएगा +1, क्योंकि 17 जो है वो ग्रेटर है और वो प्लस है इस वजह से। तो ये आपने इसको क्लियर कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट हम इसका नेक्स्ट पार्ट करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 5 है, जो कि आपके सामने लिखा हुआ है 3x² + 7x इज़ इक्वल टू 0। तो यहाँ पे जो सबसे पहला स्टेप हमने करना है, जो देखना है हमने, वो देखना है, वो ये देखना है कि ये जो इक्वेशन है स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखी हुई है, तो यह स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखी हुई है। तो अब आपके माइंड में आएगा यहाँ x² भी है, x भी है, तो कॉन्स्टेंट टर्म तो है नहीं, तो कॉन्स्टेंट टर्म यहाँ पे क्या है, 0। तो पहला स्टेप आपको करना पड़ेगा, 3 से जो डिवाइड करते हैं यानी x² का जो कोएफिशिएंट है वो 1 बनाएंगे, तो हम यहाँ पे लिखेंगे डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 3। तो 3 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3x² डिवाइड बाई 3 + 7x डिवाइड बाई 3 इज़ इक्वल टू 0 डिवाइड बाई 3। तो ये हो जाएगा x² + 7 डिवाइड बाई 3 x इज़ इक्वल टू 0। तो पहला स्टेप यहाँ तक कंप्लीट हो गया। अब दूसरा स्टेप ये करना होता है कि कॉन्स्टेंट टर्म को दूसरी साइड पे शिफ्ट करना होता है। तो कॉन्स्टेंट टर्म तो है ही नहीं, तो अब दूसरी साइड पे किसी को भी शिफ्ट नहीं करेंगे। अब इसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप हमने ये करना होता है, जो इस क्वेश्चन का सबसे मेन स्टेप होता है कि हमने जो x का कोएफिशिएंट है, जो कि यहाँ पे 7/3 है, इसको 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे। और उसके बाद देखेंगे कोई सिंप्लीफिकेशन हो रही है, इस तरह से कटिंग नहीं हो रही, इस तरह से भी कटिंग नहीं हो रही, तो इसका जो आंसर है वो बनेगा 7 डिवाइड बाई 6। तो ये जो आंसर है इसका आपने क्या करना होता है, स्केयर ऐड करना होता है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे एडिंग 7/6 स्केयर ऑन बोथ साइड्स, ठीक है। तो इस साइड पे सोल्व करेंगे तो x² + 7 डिवाइड बाई 3x + 7 डिवाइड बाई 6 का स्केयर इज़ इक्वल टू 0 + 7 डिवाइड बाई 6 का स्केयर। तो इस साइड पे मैंने आपको बताया था कि आपके पास या तो a + b होल स्केयर का फॉर्मूला बनेगा या a - b का। तो आपके पास यहाँ पे ax है और b है 7 डिवाइड बाई x। तो प्लस या माइनस का आपको पता चलेगा यहाँ से, ये सेंटर वाली टर्म से, अगर प्लस है तो प्लस लगाएंगे, माइनस है तो माइनस लगाएंगे। तो यहाँ प्लस का साइन है तो हम लिखेंगे प्लस और इसका होल स्केयर आएगा इज़ इक्वल टू, इस टर्म को जब आप 0 में ऐड करेंगे तो ये ऐसे ही रहेगा और इसका स्केयर ओपन करने की ज़रूरत नहीं है। तो अब आप देखें, हम जब ये वाले स्टेप पे पहुंच जाते हैं तो हमें ये स्केयर किसी तरीके से ख़त्म करना होता है। तो पहले हम कंप्लीट स्केयर बनाएंगे और उसके बाद फिर स्केयर रूट लेके स्केयर को ख़त्म करेंगे ताकि हमें x की वैल्यू मिले। तो यहाँ पे हम लिखेंगे टेकिंग स्केयर रूट ऑन बोथ साइड, टेकिंग स्केयर रूट ऑन बोथ साइड, यानी दोनों साइड पे हम क्या करेंगे, स्केयर रूट फाइंड करेंगे। तो ये आपके पास हो जाएगा x + 7 डिवाइड बाई 6 का स्केयर इज़ इक्वल टू 7 डिवाइड बाई 6 का स्केयर रूट और स्केयर।
तो ये स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया, इधर भी स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया। तो नेक्स्ट हमारे पास बचेगा x + 7 / 6 ± 7 / 6। अब ये देखें यहाँ पे भी क्या हुआ है, स्क्वायर रूट कंप्लीट सोल्व हो गया। तो आपको क्या करना पड़ेगा, 2 दफ़ा लिखना पड़ेगा, x + 7 / 6 = 7 / 6 और x + 7 / 6 = -7 / 6। तो x हो जाएगा 7 / 6 और ये प्लस दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाएगा, माइनस। तो आप ये देखें सेम टर्म जो इधर लिखी है वही इधर लिखी है, इसको इसमें से माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 0। तो एक वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी, 0। ठीक है, और इस साइड पे कैसे सॉल्व करेंगे, x = -7 / 6 और ये जो प्लस क्या है दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाएगा, माइनस। और जब डिनोमिनेटर सेम हो तो आप डिनोमिनेटर को एक दफ़ा लिखेंगे और न्यूमिनेटर को डायरेक्ट ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो ये आपके पास हो जाएगा x = -14 / 6, क्योंकि दोनों के जो साइन है वो सेम है, तो आपने दोनों को ऐड करने के बाद वही साइन आपने लगा देना। तो इस तरह से हमारे पास सोल्यूशन सेट आ जाएगा -14 / 6 एंड 0। तो ये मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 3 के ना जो 3 पार्ट्स हैं, इन 3 पार्ट्स में मैंने आपको पार्ट नंबर 1, पार्ट नंबर 3 और पार्ट नंबर 5 सोल्व करवाया, जिनका मेथड तकरीबन मिलता जुलता था। तो आज की वीडियो में हम बस ये 3 पार्ट्स ही करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में मैं अगले जो 3 पार्ट होंगे जो जिनमें कुछ सिमिलरिटी होगी उनको सॉल्व करेंगे। तो किसी भी पॉइंट में, किसी भी स्टेप में आपको कोई चीज़ समझ नहीं आई तो वो आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सअप नंबर गिवन है, उस पर आप टेक्स्ट मैसेज कर सकते हैं, वॉइस मैसेज करके पूछ सकते हैं, जिस तरह से आपको ईजी लगता है। ठीक है, और जैसा कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, हर एक्सरसाइज के एंड पे आप मुझसे उस एक्सरसाइज के कंप्लीट PDF नोट्स व्हाट्सएप पे टेक्स्ट मैसेज करके आप मुझसे ले सकते हैं, ताकि मेरी कोशिश है कि हर लिहाज से मैं आपकी हेल्प कर सकूँ। तो किसी भी अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, कमेंट्स करें, शेयर करें अपने क्लासमेट्स के साथ भी, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा पहुंचे आपको भी और मुझे भी। अल्लाह हाफ़िज़। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम इसके बाकी के पार्ट सॉल्व करेंगे।